कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं जेडबलई 2025 में पूछा गया रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट हमको दिया गया है। देन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए आर हाउ मच। यानी कि दो जो वैल्यू होती है एक्स एंड वाई की, वो हम ए सेट में से लेंगे तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। 12th का चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी फंक्शन को होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो होती है रिफ्लेक्सिव कंडीशन। यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि दो जो एलिमेंट है ए एंड ए दोनों जो है वो रिलेशन आर में होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 2 2 होना चाहिए, एंड 3 3 जो है वो आर रिलेशन सेट में होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन है कि सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी भी सेट के अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि दो एलिमेंट 1 2 अगर आर सेट में है, तो बी ए, इसका मतलब कि 2 1 भी आर रिलेशन में होना चाहिए। कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये होता है तो गिवन रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ये दूसरी कंडीशन है। उसके बाद तीसरी कंडीशन ऐसी है, तीसरी कंडीशन जो है वो है लास्ट, ट्रांजिटिव कंडीशन। अभी ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है भाई साहब? तो ट्रांजिटिव कंडीशन इसका मतलब ये है कि अगर कोई ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर सेट में है, रिलेशन में है, तो ऑटोमेटिकली ए सी जो है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेट में 1 3 भी होना चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन के कौन से पॉसिबल हुए, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ 3 डिजिट में क्या आएगा? सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव, यानी कि एक ये हुआ 1 नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन हुआ। उसके बाद ये ए बी, वो सेकंड नंबर। उसके बाद बी ए उल्टा, यानी कि थर्ड नंबर का। उसके बाद ए बी, देखो यहाँ पे ए बी ऑलरेडी आ गया तो इसको वापस काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद बी सी, ये फोर्थ हुआ, एंड सी ए वो क्या हुआ? फिफ्थ। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन इक्विवेलेंस पॉसिबल दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि किसी भी 3 डिजिट सेट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए मैक्सिमम कितने रिलेशन इक्विवेलेंस पॉसिबल होंगे? तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5। सिंपल था।